बैरिस्टर सैफ का आज बानी पीटीआई से खसूसी राब्ता कराया गया। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई से गुफ्तगू में कहा, हमने संजानी के मकाम पर धरने का कहा था मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। बैरिस्टर सैफ का आज बानी पीटीआई से खसूसी राब्ता कराया गया। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई से गुफ्तगू में उन्हें बताया कि हमने संजानी के मकाम पर धरने का कहा था मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब डी चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ ही बैठे हुए हैं। बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई से खसूसी राब्ता कराया गया। उस राब्ते में उन्होंने बानी पीटीआई को इस हवाले से बताया कि हमने संजानी के मकाम पर धरने का कहा था मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। ये भी बताया अब डी चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ ही बैठे हुए हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, ठीक है पहुंच चुके हैं तो फिर डी चौक में ही बैठे रहें, बाकी बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। बैरिस्टर सैफ का आज बानी पीटीआई से खसूसी राब्ता कराया गया। इस बातचीत में बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को इस हवाले से आगाह किया कि डी चौक पहुंच चुके हैं, संजानी के मकाम पर धरने का कहा था मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। आमिर इलियास राना से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी आमिर इलियास राना साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिम्मेदार जराये ने बताया है कि बैरिस्टर सैफ का आया गया था इमरान खान साहब से और फिर जब उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि कल रात आपने ओके किया था कि हम संजानी चले जाएं लेकिन बेगम बुशरा नहीं मानी। उन्होंने पूछा अब क्या पोजीशन है, उन्होंने कहा अब कहाँ बैठे हैं आप, क्योंकि उसके बाद फिर इमरान खान का एक ट्वीट भी आया था कि अब आप अपने मुतालबात के हद से नहीं हटना जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान देते। तो ये भी बताया कि इमरान खान और बैरिस्टर सैफ का भी कॉन्टेक्ट कराया जाएगा कि ये आपस में देख लें कि खुद आपस में क्या फैसला करते हैं कि इनके पास कितनी इस्तेदाद है कि ये वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ब्लू एरिया तो सारा क्लियर कराया जा चुका हुआ है। एक ऑपरेशन भी मुतवक्को है और कुछ मखसूस लोगों की भी कल उस पर करेंगे किस तरह के जो करीबी रहे हैं बैरिस्टर कि वो ये कह रहे हैं कि फैसला खान साहब के अलावा तो माने नहीं और दूसरा नहीं माना। अब हम कल फिर दोबारा कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करें कि क्या रास्ता इस जो है किया। आमिर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से भी बताइएगा कि बुशरा बीबी भी ये बार बार कह चुकी हैं कि यहाँ से डी चौक वो पहुंच चुकी हैं और यहाँ से वो अकेली ही होंगी जो यहाँ इस जगह को छोड़ेंगी। और दूसरी जानिब अब जो राब्ता हुआ है बानी पीटीआई और बैरिस्टर सैफ का, उसमें भी यही बात है। तो आपको क्या लगता है किस जानिब जा रही है ये बात? देखिए, इस वक्त तो वो डी चौक या उस पे कोई भी लोग नहीं है ना, वो तो क्लियर हो चुका है ब्लू एरिया खैबर प्लाजा। अगर आप एक्सप्रेस चौक जो पार्लियामेंट हाउस सामने डी चौक है, उसके बाद एक्सप्रेस चौक से लेके खैबर प्लाजा जो ब्लू एरिया का आखिरी प्लाजा है वहां तक तो कोई भी नहीं है और कंटेनर्स भी दोबारा लगाए जा रहे हैं ताकि पीछे से और लोग ना आए। जो आज ऑपरेशन भी मुतवक्को है, अब इसमें कल ही इमरान खान साहब को राब्ता होगा और वो फैसला करके अपनी पार्टी को बताएंगे। कल ही इस हवाले से राब्ता होगा और अपनी पार्टी को बताएंगे। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं क्या फैसला हो सकता है बानी पीटीआई की जानिब से? क्या मजीद हिदायत हो सकती हैं इस तमाम तर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए? देखें, अब कल सुबह तक इस्लामाबाद इंतजामिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्या ऑपरेशन करते हैं, कितने लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद भी वापस जा रहे हैं कि 4 दिन से चले हुए थे, लोग थक भी गए हैं, कुछ सुस्ताने के लिए अपने अजीजों के पास चले गए हैं क्योंकि इंसानी जरूरियात होती हैं, चीजें निकल गई हैं। अब इनको वापस लाने में आने में कितना टाइम लगेगा, ये इमरान खान साहब के लिए भी एक क्वेश्चन होगा जो कल ही मुहिम्मा हल होगा कि ये क्या हुआ है कि ब्लू एरिया से लोग चले गए, क्योंकि लोग थक गए थे। उनके जहन में कामयाबी यही थी कि हमने डी चौक आना था, हम आ गए। लीडरशिप चूंकि वहां से गायब हो गई, अली अमीन गंडापुर और बेगम बुशरा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वो कहाँ गए हैं, वो किधर चले गए। उसके बाद कारकुनों में भी तब्दीली फैलती है, तो कुछ लोग पीछे चले गए, कुछ मौजूद हैं गाड़ियों में, क्योंकि गाड़ियां 0 पॉइंट पे मौजूद थी। वहां से भी अरेस्ट करने की इत्तलात है कि जो लोग पहुंचेंगे अलग अलग स्कैटर्ड जैसे भी हो रहे हैं उनको पकड़ा भी जा भी रहा है। और एरिया में चूंकि ऑपरेशन की पूरी तैयारियां हैं, पुलिस मौजूद है, उसके इर्द गिर्द जहाँ पे लोग होंगे। अब रात गए तक क्या ऑपरेशन होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये देख रही हैं कि अगर असला किसी के पास है और वो आपस में ही लड़ाई हो जाती है और कहीं कोई मुठभेड़ हो तो उससे भी बचना है। वो सारी चीजें अब कल सुबह ही फाइनल। सही। आमिर साहब, जैसे कि अभी सिचुएशन है, आपने बताया कि यहाँ इस वक्त लोग मौजूद नहीं हैं, लोग वापस जा रहे हैं और लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया था कि वो बानी पीटीआई को छुड़वा कर ही दम लेंगी। आपको क्या लगता है कि अब जो सूरत हाल है, क्या वो ये धरना खत्म होता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, यही वो पहले दिन से हो रही थी कि पहले धरने किसी और तरीके से उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट साथ थी
और उस वक्त DGICR का एक ट्वीट भी आया था कि हमारे अपने लोग हैं, इन्हें बैठने दें। नवंबर में जब एक ऑपरेशन की इतला आई थी 2014, तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं है और बेगम बुशरा ने चूंकि कहा था, लेकिन अब खुद वहां मौजूद नहीं है। इसका जवाब तो बेगम बुशरा को और PTI की क़यादत को देना है कि अगर आप वर्कर्स को ला के छोड़ के जा रहे हैं तो आपने किसी को कोई निगरान बनाया, वहां पे वॉशरूम्स नहीं है, वहां खाने पीने का इंतजाम नहीं है, मार्केटें बंद हैं, तो लोग किस तरह इंसानी जरूरियात अपनी पूरी कर सकते हैं। और 4 दिन हो गए थे उनको ट्रैवलिंग में। एक दिन पहले वो अपने घरों से सवाबी से वो 24 को निकल रहे हैं, दोपहर को 25, 26, अब आज कल सुबह 27 जा रही है। तो ये चीजें तो जो क्यादत होती है उसमें करना होता है बंदोबस्त, कि आप ठहरेंगे कहाँ पे, आप रुकेंगे कैसे, आप लोगों को खाना कौन पहुंचाएगा, जो कि इस वक्त उनके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ये आपकी इंतजामिया का था कि धरना देना चाह रहे हैं, मार्च करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या लाए अमल इख्तियार किया। इसलिए इस्लामाबाद ने इस तक ऑफर की थी।